देखिए इधर पिछले क्लास में हम केमिस्ट्री में केमिकल बॉडी चैप्टर आपको स्टार्ट किया था हाइड्रोजन बॉडी। आज पढ़ाने जा रहे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉडी। हाइड्रोजन बॉडी कितने तरह के होते हैं? हाइड्रोजन बॉडी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दे हैव टू टाइप्स। पहला जो हाइड्रोजन बॉडी उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉडी। क्या होता है जी? इंटरमॉलिक्यूलर मतलब वह दो मॉलिक्यूल के बीच में, एक मॉलिक्यूल इधर दूसरा मॉलिक्यूल इधर, दोनों मॉलिक्यूल आपस में सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद दो तरह का होता है। कितने तरह का? इसको भी दो भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक को बोलते हैं हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब हुआ जो दो मॉलिक्यूल है ना वो दोनों सेम है। क्या है? सेम है। तब कहेंगे होमो। हेटेरो में क्या कहेंगे? दोनों अलग 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 है। तब कहेंगे हेटेरो। इधर देखो पहला था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टाइप इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर भी दो तरह का, होमो और हेटेरो। और दूसरा टाइप जो है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या है? इंट्रा। ये था इंटर था दो मॉलिक्यूल के बीच और इंट्रा का मतलब है अलग अलग मॉलिक्यूल। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच और इंट्रा मतलब हुआ एक ही मॉलिक्यूल के बीच। इंट्रा मतलब हुआ एक ही में, इंट्रा मतलब एक ही में, इंटर मतलब दो में। बात समझ में आ रहा ना? इंटर मतलब हुआ दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दो तरह का, एक होमो और हेटेरो। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब हुआ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंट्रामॉलिक्यूलर। और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर है दो तरह का, एक होमो एक हेटेरो। होमो मतलब दो मॉलिक्यूल जो है दोनों सेम है, हेटेरो में दोनों मॉलिक्यूल क्या होता है? अलग अलग। अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पे दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ आइदर सेम और डिफरेंट काइंड। तो ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है और दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल जो आपस में सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है। तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं जी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर ऑफ टू टाइप्स। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह का होता है। सबसे पहला होता है होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होमो मतलब हुआ सेम मॉलिक्यूल के बीच। जैसे देखो एक मॉलिक्यूल है HF। क्या है? तो दूसरा भी क्या लिए? HF। सेम मॉलिक्यूल है कि नहीं? ये भी हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये भी हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो भाई ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के साथ जुड़ा है। अरे को ये इस फ्लोरीन के साथ जो डॉटेड डॉटेड लाइन है इस हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना है इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा है? होमो। कैसा है? तो ये दोनों सेम मॉलिक्यूल। इधर देखो HF एग्जिस्ट इन जिगजैग शेप। ये जो HF है हाइड्रोजन क्लोराइड ये कैसे शेप में पाया जाता है? जिगजैग। जिगजैग मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। जिगजैग मतलब क्या होता है? जैसे देखो हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन HF है, इधर देखो हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन HF है, फिर हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन HF है। कैसे देखो एक इधर है फिर इधर है फिर इधर है, टेढ़ा मेढ़ा है ना? हाँ देखो इसके साथ देखो इधर फ्लोरीन है फिर इधर हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ? होमो। इधर भी देखो फ्लोरीन हाइड्रोजन के बीच में क्या है? होमो। ये भी डॉटेड डॉटेड लाइन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या? होमो। ये भी डॉटेड डॉटेड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होमो। समझ में आ रहा? और देखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसमें कैसा चल जाता है? डेल्टा माइनस। इसमें कैसा आता है? डेल्टा प्लस। इसमें इस बॉन्ड के कारण भी डेल्टा प्लस, इसमें डेल्टा माइनस। इस बॉन्ड के कारण भी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इस बॉन्ड के कारण भी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इस बॉन्ड के कारण भी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। आगे देखो दूसरा एग्जांपल है होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का HCN। HCN मतलब हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो इधर भी एक HCN है इधर भी एक HCN है। देखो ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन दिख रहा है? दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसा? होमो। तो दोनों मॉलिक्यूल जो है सेम है। तीसरा देखो पानी। पानी एक वाटर है दूसरा भी वाटर है। जैसे देखो एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ये वाटर है और दूसरा देखो OH दोनों के बीच में देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग HCO। इधर भी कैसा है? होमो इंटरमॉलिक्यूलर। इधर भी देखो एक वाटर मॉलिक्यूल है एक इधर वाटर मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कैसा कहलाएगा? होमो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं O सिंगल बॉन्ड है O सिंगल बॉन्ड। देखो एक वाटर मॉलिक्यूल इधर है एक वाटर मॉलिक्यूल इधर है, इसका इसके साथ कैसा कहलाएगा? होमो। इस बॉन्ड के कारण इसमें डेल्टा माइनस इसमें डेल्टा प्लस, इसके कारण इसमें डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इसके कारण ये देखो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। यहाँ भी देखो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, यहाँ भी डेल्टा। और देखो ये केज जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। देखो ये पिंजरा के जैसा वैकेंट स्पेस। ये जो पानी में वैकेंट स्पेस है ये खाली जगह है दोनों तरफ, इसको कहते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। केज लाइक स्ट्रक्चर होता है पिंजरा के जैसा स्ट्रक्चर। अब आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है? डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन वाटर। तुमको पता होना चाहिए आइस बर्फ जिसको बोलते हैं उसका घनत्व जो होता है पानी से क्या होता है? कम होता है। इसी वजह से क्या होता है? आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। इस वजह से बर्फ जो है पानी पे क्या करता रहता है? तैरता रहता है। अभी भी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ केमिकल बॉन्डिंग, इसमें अभी बहुत सारा बाकी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।